नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज IT बिहार में, जो आपको रखे बिहार के हर एक कोने से जोड़कर। तो चलिए कुछ खास खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए दीर्घकालिक योजना लागू की है। इस योजना के तहत कौशल विकास, निजी क्षेत्र में नियुक्ति और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ट्रेनिंग संस्था को उन्नत किया जाए, प्लेसमेंट साझेदारी बढ़ाई जाए और शिक्षित युवाओं को राज्य के भीतर भी करियर अवसर प्रदान किए जाए। मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस ने देर रात गश्त और चेकिंग अभियान को तेज कर दिया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई और ज्ञात अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि रात में चलाए जाने वाले ये अभियान लूट, अवैध गतिविधियों और नशे की सप्लाई पर नियंत्रण लाने में मदद करेगी। बिहार सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। IET सेवाओं, बैंक, ऑफिस, नौकरियां और स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए डिजिटल क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है। गया में स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। उपस्थित रिकॉर्ड छात्रों के प्रदर्शन और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की जांच की जा रही है। कमजोर संस्था पर विशेष निगरानी और सुरक्षात्मक कार्रवाई लागू की जाएगी। बिहार सरकार ने शासन सुधार के लिए शैक्षणिक विशेषता की नीति व्यवस्था में शामिल करने की शुरू किया है। नीति और सुरक्षा प्रक्रिया में डेटा आधारित विश्लेषण का उपयोग बढ़ेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित करनी है। भागलपुर में बाढ़ संभावित क्षेत्र को सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। राहत शिविर, आपातकालीन सामग्री और परिवहन व्यवस्था की जमीनी रिपोर्ट ली जा रही है। प्रशासन से संबंधित टीमों को हमेशा तैयार रहने के निर्देशित है। बिहार सरकार ने महिलाओं की आजीविका सहायता योजना को मजबूत किया। लाभार्थी को बैंक खाते में सहायता राशि के साथ प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं में दीर्घकालिक स्वरोजगार को विकसित करना है। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शुरू किए गए। विशेषज्ञ डॉक्टर जांच करते हैं और दवाई की बिना किसी शुल्क से दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को दी जाने वाली मानसिक सहायता जारी रखी है। इसके उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने की अवधि में समर्थन देना है। साथ ही कौशल से जुड़े परामर्श सभी को आयोजित किए जाएंगे। पूर्णिया में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नए ट्रैफिक प्रबंधन प्लान लागू किए गए। प्रवेश और निकासी मार्गों का पुनर्गठन किया गया और भारी वाहन के लिए समय सीमा लागू किया गया। नियंत्रण कक्ष निगरानी पे सक्रिय कर दी गई है। बिहार सरकार ने शहरी सड़कों के निर्माण में जवाबदेही व्यवस्था लागू की है। इस ठेकेदार और केवल सड़क बनाकर मुक्त नहीं होंगे, बल्कि उनकी गुणवत्ता की दीर्घकालिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी। खराब निर्माण पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। आगरा में प्रशासन से भूमि विवाद के त्वरित निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई। जमीन रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है और अवैध कब्जों पर नोटिस जारी है। इस पहल का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता में लाना है। बिहार सरकार ने छात्रों के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण की मंजूरी दे दी है। ऐतिहासिक स्थल और प्रौद्योगिक संस्थाओं का दौरा कार्यक्रम का हिस्सा होगा। यह पहल कक्षा में मिलने वाली ज्ञान को वास्तविक अनुभव से जोड़ने में मदद करेगी। मोतिहारी में व्यवसाय पंजीकृत प्रक्रिया को सरल किया गया। उद्यमियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नियमों के पालन में सहायता के लिए हेल्पलाइन डेस्क उपलब्ध कराए गए। उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक क्षेत्र में जोड़ना है। बिहार सरकार अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान कर जब्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इस कार्रवाई से संगठित अपराध नेटवर्क कमजोर होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।